बड़ी अपडेट। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक अभी भी जारी है। जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक चल रही है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी अब तक अपनी 124 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अभी भी जो 76 नाम है उसका इंतजार यहां पर किया जा रहा है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। राजस्थान में तीसरी सूची को लेकर मंथन किया जा रहा है। तो दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक अभी भी जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह मीटिंग चल रही है और इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद है। 124 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। 2 सूची जारी हो चुकी है, लेकिन तीसरी सूची का इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी, बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक अभी भी जारी है। तो राजस्थान में तीसरी सूची को लेकर मंथन किया जा रहा है। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक अभी भी जारी है। जेपी नड्डा के आवास पर ये मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है। आपको बता दें कि 76 नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है, क्योंकि ये जो 76 सीटें हैं इनमें 66 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अब जो 76 सीटें हैं इसको लेकर बीजेपी सोच समझकर कदम आगे बढ़ा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजीव जी, क्या बैठक अभी भी जारी है बीजेपी की? बिल्कुल, अभी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद है। राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप के सभी लोग मौजूद हैं और जो बचे हुए नाम है 67 जो नाम बचे हुए हैं उनके नामों पर जो है मंथन की जा रही है। 76 नाम पे चर्चा की जा रही है कि किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारना सही रहेगा, क्योंकि देखिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 124 नामों का ऐलान कर दिया है। तो कल सीईसी की बैठक होगी, उसके ठीक पहले कहा जा सकता है कि यहाँ पर होमवर्क किया जा रहा है और 76 नामों को लेकर के चर्चा की जा रही है। एक बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि इस तीसरी लिस्ट में जो है 4 से 5 सांसदों को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री का भी नाम चल रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो यह जो तीसरी लिस्ट होगी यह चौंकाने वाली होगी, क्योंकि पहली जो लिस्ट आई थी उसमें 7 सांसदों को मौका दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद जिसका टिकट कटा था वो काफी नाराज हुए थे, विद्रोह देखने को मिला था। फिर दूसरी लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने किसी सांसद के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि तीसरी लिस्ट में जो है ये कुछ 4 से 5 सांसदों का नाम शामिल हो सकता है। जी राजीव, आप जिन सांसदों का जिक्र कर रहे हैं वो कौन कौन से सांसद हो सकते हैं जो उतारा जाएगा मैदान में इस बार? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है पार्टी हाईकमान में जो है जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, चित्तौड़गढ़ से सांसद है, उनसे भी चर्चा हुई है चुनाव लड़ने को लेकर के। दौसा से सांसद है जसकौर मीणा, उनसे चर्चा हुई है। रंजीता कोहली जो भरतपुर से सांसद हैं उनसे चर्चा हुई है। साथ ही सूत्रों से भी जानकारी मिल रही है कि कैलाश चौधरी के नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है। तो इस तरह से और भी 1-2 सांसद हैं जिनसे चर्चा चल रही है और इस बैठक में उन नामों को लेकर के लगभग फाइनल किया जा रहा है। आज लेट नाइट तक जो देर रात तक जो बैठक चलेगी, इस बैठक में उन सभी नामों को चयनित कर लिया जाएगा जिसको कल लेकर के सीईसी की बैठक में जाना है। सीईसी की बैठक में आखिरी मुहर लगेगी, क्योंकि राजस्थान में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, रणनीतिकार, वो चाहते हैं कि जो बचे हुए 76 नाम हैं उनका जल्द से जल्द ऐलान कर दिया जाए, ताकि वह जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में जुट जाएं और अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएं, लोगों से संपर्क करें तो अपने भरोसा जीतने की कोशिश करें। तो बीजेपी इसी रणनीति को लेकर काम कर रही है और इसी को लेकर बैठक अभी चल रही है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जितनी जल्दी नामों का ऐलान होगा उतनी जल्दी प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर सकेंगे और अपने गृह क्षेत्र में जाकर वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। राजीव, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें तो कांग्रेस पार्टी ने जो अब सूची जारी की है चौथी, उसमें 32 नए चेहरों को इस बार मौका दिया गया है। इससे बीजेपी को लिए क्या लग रहा है? क्या बीजेपी नए चेहरों को मौका देगी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने दिया है? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति पे काम कर रही है कि इस बार चुनाव में जो है नए चेहरों को मौका दिया जाए और खास करके विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक जो है भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जो महिला टिकट के दावेदार हैं उनको टिकट दिया जाए, उनको उम्मीदवार बनाया जाए।
हालांकि सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पहली प्राथमिकता है कि राजस्थान में किसी तरह से चुनाव जीतना है, हर संभव चुनाव जीतना है, इसी रणनीति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और जो योग्य उम्मीदवार हैं उनके नाम पर मुहर लगाई जा रही है, उनके नाम पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि टिकट उसे ही दिया जाएगा जो चुनाव जिता सके। और देखिए कई ऐसे नाम हैं जो पार्टी ज्वाइन किए हैं, उसके बाद उनको टिकट दे दिया गया है, उनके नाम पर विरोध हो रहा है। लेकिन पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि विरोध करना उचित नहीं है, क्योंकि पार्टी उसे ही टिकट दे रही है जो चुनाव जिता सकता है। बिल्कुल, देखिए राजीव, जब पहली लिस्ट यहाँ पर बीजेपी की जारी हुई थी 13 ऐसी सीटें थी जहाँ पर विरोध किया गया था। चाहे देखिए हम राठौड़ साहब की बात कर लें या फिर हम देव जी का जिक्र क्यों ना कर लें, इनका विरोध अभी जगह जगह पर किया जा रहा है। राजीव, जब दूसरी सूची आई तो उसमें अब तक ऐसे हो गया था कि लगभग ऐसे 24 सीट थी जहाँ पर विरोध किया जा रहा था। तो क्या राजीव यहाँ पर बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि इस बार भाई साध के चलना है ताकि जो कार्यकर्ता है वो विरोध ना कर सकें? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जो पहली सूची आई थी उसमें 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ था, जिसमें अगर बात किया जाए तो देवजी पटेल को सांचौर से उम्मीदवार बनाया गया है, राजेंद्र राठौर सांसद है उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इन लोगों के नाम पे विरोध देखने को मिला, लेकिन बीजेपी रणनीति बना करके काम कर रही है। बीजेपी ने इसके लिए कमेटी का गठन किया है कि अगर कोई नाराज हो रहा है या निर्दल चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी का कोई टिकट का दावेदार है, कोई टिकट नहीं मिल पाया है, तो उसको समय रहते मना लिया जाएगा। इस कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान बीजेपी के नेताओं को इसकी जिम्मेदारी भी दी है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जिनका बड़े नेताओं के संपर्क में हैं, और अगर वो निर्दल चुनाव लड़ते हैं या विद्रोह करते हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करना है बड़े राजस्थान नेताओं की जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हर स्तर से तैयारी में जुटी हुई है, और यही वजह रहा कि देखिए दूसरी लिस्ट में किसी जो है सांसद को उम्मीदवार नहीं बनाया गया, लेकिन तीसरी लिस्ट में सांसद को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है जी। और कुछ ऐसे नए चेहरों को मौका मिल सकता है जो टिकट के मजबूत दावेदार हैं। वो जरूरी क्योंकि भी, क्योंकि जो सर्वे सामने जो आया है राजीव जी, उसमें भी यही देखा जा रहा है कि इस बार सत्ता की चाबी युवाओं के हाथों में है, और इसी को लेकर देखिए युवाओं को मौका कांग्रेस पार्टी भी दे रही है और बीजेपी की भी यही कोशिश रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, अधिक जानकारी देने के लिए।